हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है लोक शिक्षा पे, जो एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ क्लास 10 का उस चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। तो उसके पहले बात करते हैं बिहार में शिक्षा की जरूरत क्यों है। बिहार के लोग पहले तो बहुत शिक्षित हुआ करते थे और आज के हालात इतने बुरे कैसे हो गए। आज आप जैसे देख रहे हैं कि बिहार में 80% लोग पास तो हो ही जा रहे मैट्रिक में, लेकिन बाहर मजदूर भी तो 80% बिहार के ही हैं। ऐसा क्यों है? क्या बिहार के लोग पढ़ना भूल चुके हैं या वो मजदूरी के लिए बने हैं? इस पे भी बात करेंगे। तो उसके पहले स्टार्ट करते हैं कि पहला टॉपिक जो वास्तविक संख्या का क्लास 10 में दिया गया है वो है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिदम, या इसको हम हिंदी में कलन विधि भी कहते हैं। ये क्या है? तो विभाजन से अगर आप देखें और डिवीजन से आप लोग देखें तो कुछ नहीं है। जो बचपन से आप a को b से भाग देते आ रहे हैं वही है। एक नंबर को दूसरे नंबर से भाग देने पर कुछ शेष फल और कुछ भागफल बचता है, वही ये डिवाइड करता है। लेकिन इसका अगर डेफिनेशन देखें कि इसने कैसे बनाया है कि फॉर एनी टू इंटीजर A and B, there exists a unique integer Q quotients and R remainder such that कि R हमेशा, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, R हमेशा 0 से बड़ा है लेकिन B से छोटा है। यूक्लिड भाई कह के चले गए। हम तो बचपन से करते आ रहे हैं। हम लोगों ने भाग 4 को 20 से भाग करके देखा, ये पा जाता है 20, 0 रिमाइंडर बचता है यहाँ पे। ये तो सब लोगों ने किया बचपन में, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? इसकी जरूरत ये पहले एल्गोरिदम में से है जिसको कंप्यूटर में यूज किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एल्गोरिदम है। इसको हम यूज करेंगे एचसीएफ निकालने में। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एचसीएफ कैसे निकाले जाए, उसमें हम इसको यूज करके देखेंगे कि एक तरीका ये भी है कि यूक्लिड मेथड से, कलन विधि से हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो पहले बात करते हैं उस पे। तो अगर हिंदी में बात करें, किन्हीं दो धन पूर्णांकों का a और b के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हमेशा विद्यमान रहती हैं और जो r है हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करेगा। वो क्या कंडीशन है कि r कभी निगेटिव नहीं हो सकता, r हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा या b से तो हमेशा छोटा ही होगा। ये यूक्लिड भाई कह के चले गए। इसी को पढ़ना है, इसी को व्यक्त करना है। तो भाइयों और बच्चों बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? जो आपके पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, प्रमेयिका नॉट प्रेमिका, और इन चक्करों से दूर रहो, प्रेमिकाओं के चक्करों से, तो आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो मजदूरी के लिए सूरत और पंजाब हमारा इंतजार कर रहे हैं। जाइए, ईंट धोइए और मशीन चलाइए, या तो पढ़ लीजिए और जाके कलेक्टर बाबू बनिए। ठीक है, तो आके बात करते हैं हम इस पे। ठीक है, तो ये जो अगर हम देखें इसमें a क्या है, b क्या है, r क्या है, q क्या है। a क्या है? डिविडेंड है, भाज्य है जिसको भाग देना है। b क्या है? डिवाइजर है, भाजक है जिससे हम a को भाग देंगे। r क्या है? शेषफल है, रिमाइंडर है, जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा है यहाँ पर। और Q क्या है? क्वोशिएंट है, भागफल है, जिससे इसको भाग देने पर जो भागफल बचता है। ठीक है, कितना सा सिंपल है। लेकिन अगर मैं ए वर्ड 2 वर्ड लिखूं, ये याद करने में बच्चों की नानी याद आ जाएगी। तो सिंपल सा हमें याद करना क्या है कि दो धन पूर्णांकों को अगर एक धन पूर्णांक को दूसरे धन पूर्णांक से भाग दिया जाए तो एक r रिमाइंडर बचता है, एक q भागफल आता है, और जो r होता है हमेशा b से छोटा होता है लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। इतना सा सिंपल लाइन आपको लिखनी है एग्जाम में और पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं इस कुछ क्वेश्चनों पे, करेंगे इस पे। तो आप बताओ, इस पहले टॉपिक में आपको दिक्कत? मुझे तो नहीं लग रहा किसी को दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करें या हमारे ईमेल पर रिप्लाई करें, आपको संतुष्ट पूर्वक जवाब दिया जाए। हम पहला एक क्लास एक्सरसाइज लेंगे, उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, मैं डेफिनेशन मिटा रहा हूं।
और ये चिंता नहीं करना है, कुछ नोट नहीं करना है, बस दिमाग में भरना है, नोट करते रह जाओगे और जानकारी आपके हाथ से निकल जाएगी। इस नोटबुक को मैं पीडीएफ के रूप में आपके पास प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको पढ़िए और एग्जाम में पास होइए। और ऐसा नहीं है कि ये जो लोक शिक्षा है केवल बोर्ड एग्जाम को ध्यान में देकर बनाई गई है। यहाँ के जो क्वेश्चन है आपने कर लिए मैथ के, साइंस के, सोशल साइंस के, और फ्यूचर में आप 10वीं के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, 10वीं के बाद बहुत सारी जॉब निकलती है, एमटीएस निकलता है, ठीक है, और सीएचएसएल है जो 12 के बाद आएगा। तो अगर ये करना चाहते हैं और ये हमारा टॉपिक कि हर क्वेश्चन को लगा के रखे रहेंगे आप, तो बात मानिए मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का 85% क्वेश्चन आपको तो मेरे कोचिंग से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए रेडी होना है। बोर्ड में आप 60% लाए और कलेक्टर बन जाए तो कोई नहीं पूछने वाला बोर्ड में क्या नंबर आया था, लेकिन बोर्ड में आप 99% आए और चपरासी बन जाए तो सब लोग यही कहेंगे देखो टॉपर चपरासी बन गया। ठीक है, तो बात करनी है हमें क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे नहीं। एक ही क्वेश्चन करेंगे, क्वालिटी के साथ करेंगे, दिमाग के साथ करेंगे, वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो पहला तो एक चीज प्रूफ करना है हमको। जैसे क्लास वर्क है एक मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने सबने देखा होगा, इवन नंबर और ऑड नंबर को हम लोग 2 के मल्टीपल में लिखते हैं, 2n लिखते हैं और 2n+1 लिखते हैं। सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। तो एक बात बताओ आप लोग, आप क्या प्रूव कर सकते हो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, प्रमेय का या एल्गोरिथम से, कि ऑड इवन हमेशा 2q+1 होगा और ऑड हमेशा इवन 2q होगा और ऑड हमेशा 2q+1 होगा। क्या आप लोग प्रूफ कर सकते हैं? प्रूफ कीजिए साथ में, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूं और आप इसको छोड़ दीजिए, अभी के लिए मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसको घर पे कीजिएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, एल्गोरिथम क्या कहता है, कलन विधि क्या कहता है। कलन विधि से अगर मैं देखूं तो a की वैल्यू होती है BQ+R, जिसमें R जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन लेस देन B होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे B को मान लो, मैंने माना B = 2, मैंने B को 2 माना। अब मेरे को बताओ R की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू, सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ R इज 0, 1। क्या मैं गलत हूं? क्योंकि B की R हमेशा क्या होना चाहिए, R हमेशा B से छोटा होना चाहिए, तो R 2 से छोटा होना चाहिए, लेकिन R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 0 और 2 के बीच में क्या नंबर आता है, 1, और ये R 0 हो सकता है, यस 0 हो सकता है। तो एक नंबर है, मतलब 2 वैल्यू है 0, 1। तो मैं अगर A की वैल्यू यहां रखूं 2q, एक बार A की वैल्यू मैं, R की वैल्यू मैं रखता हूं 0, तो क्या वैल्यू आ जाएगा 2q, और एक बार A की वैल्यू रखता हूं 2q, 1, तो क्या वैल्यू आ जाएगा 2q+1। तो हमें तो यही प्रूव करना था कि ऑड हमेशा 2q+1 होगा और इवन हमेशा 2q होगा, हेंस प्रूफ। देखिए बच्चों कितना छोटा सा क्वेश्चन था, आपके 4 नंबर यहां पे रखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इतने छोटे से क्वेश्चन आपके लिए आएंगे और आपको यही सब करना है। ठीक है, तो अगर आपने करने में कामयाब हो गए
तो आपका बोर्ड एग्जाम भी अच्छा होगा और आने वाले समय में इतने प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आपका कि आपका गवर्नमेंट जॉब भी निकल जाएगा। तो बच्चों, मैथ इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना आपके लिए इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट। तो एक अनाउंसमेंट है कि आप इंग्लिश को वैसे ना लो जो सरकार आपको दे रही है, मतलब जो बिहार सरकार आपके साथ कर रही है वो एक अन्याय है। इंग्लिश मैंडेटरी होनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश में इन लोगों ने इतना उन लड़के को गर्त में डाल दिया है कि इंग्लिश मैंडेटरी नहीं किया है। ठीक है, जब इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है तो बच्चा इसे पढ़ेगा क्यों? जब बच्चा बोर्ड के लिए पढ़ रहा है, 10वीं पहला स्टेप है, और वहीं पे आप बोल रहे इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, तो पास तो हो जाएगा। 80% आप रिजल्ट तो ला देंगे, लेकिन 80% में 2% ही लोग जॉब पाएंगे, वो भी ए ग्रेड वाला, बाकी 84 सिपाही बन जाएंगे। और ए ग्रेड में, ए बी ग्रेड में इंग्लिश अनिवार्य है। इसलिए कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बिहार बोर्ड में नहीं डालना चाहता है, वो मजबूरी में डालता है, गरीब ही बिहार बोर्ड में डालता है, क्योंकि आप बच्चों को गर्त में ले जा रहे हैं। तो एक आंदोलन तो इसके लिए है कि इंग्लिश को अब मान्यता दो, क्योंकि इंग्लिश के बिना में हमारा बच्चा CGL, MTS, CHSL में नहीं बैठ पा रहा है। वो लोग बोलते हैं कि बिहार से बच्चे जाते हैं, लेकिन बिहार से बच्चे वही जाते हैं जो CBSE बोर्ड से होते हैं, ना कि बिहार बोर्ड से। होंगे तो बहुत परसेंटेज कम है इनका। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की है, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, और एक इंग्लिश की डेडिकेटेड एक क्लास आएगी डेली बेसिस पर, या सप्ताह में 3-4 जैसे भी आएगी, आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा उसका। उसमें जो होगा, उसमें बच्चों को बेसिक इंग्लिश से एडवांस इंग्लिश तक पढ़ाया जाए। ठीक है, तो आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए, स्पोकन भी होगा उसमें और ग्रामर भी होगा। ठीक है, स्पोकन ग्रामर सब कुछ उसमें होगा, आप लोगों को बस ध्यान देके पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना है, एक मैं स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा जिसमें अनाउंसमेंट, हमारी क्लास कैसी होगी, ऑफलाइन में क्या होगा, ऑनलाइन में क्या होगा, और हमारी फीस क्या होगी। फीस तो वैसे भी आपको पता ही है कि इसकी फीस एकदम 0 रहने वाली है ऑनलाइन की। ऑफलाइन भी हम लोग ट्राई करेंगे कि 0 ही रखें। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है, A = 17, B = 12। तो आप इसको कलन विधि से सोल्व करें। से Q and R निकालें। अब मैं इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नहीं बोल रहा, बार बार मेरे मुंह से प्रेमिका निकल जाएगा, या सीधे कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रूव कीजिए। तो ए की वैल्यू क्या होती है? BQ + R। अब भाई साहब, बी को अगर ए को 17 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 17 = 12 × 1 + 5। 12 ऑलरेडी पता है क्या है, 17 ऑलरेडी पता है क्या है, तो Q की वैल्यू क्या हो गई? 1, R की वैल्यू हो गई 5। ये बताइए किसको नहीं समझ में आया है? अगर नहीं समझ में आया है तो ऐसा देखिए, 17 को 12 से डिवाइड करना है, ये कितनी बार में कटेगा? एक बार में। 12 को करोगे यहाँ पे 5 आएगा, यही तो मेरा R है और यही तो मेरा क्वेश्चन है। ये तो मेरा B है, ये मेरा A है, यही तो यहाँ पे दर्शाया गया है। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए ठीक है, आप लोग बहुत तेज बच्चे हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज, उसके बाद हम लोग HCF स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब स्टार्ट करना है कि ऑड को कैसे प्रूव करेंगे। ऑड हमेशा 4n+1 या 4n+3 होगा। ओके, 4 क्यों लगा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये प्रूव करो। तो बात करते हैं भैया, ए वैल्यू क्या होती है? BQ +
आर। मान लो b की वैल्यू 4 है तो r की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3। सही है। r क्या होना चाहिए, 0 से इक्वल या बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा यानी b से छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास कितनी वैल्यू होती है, ये होती है वैल्यू 4। एक को अगर इससे डिवाइड करें, b की जगह 4 रख दें, 4q प्लस r वैल्यू 0 0। a की वैल्यू 4q प्लस 1, a की वैल्यू 4q प्लस 2, a की वैल्यू 4q प्लस 3। ए इवन नंबर होगा। इवन नंबर कैसे होगा, ये अगर किसको नहीं समझ में आया कि इवन नंबर है वो प्लीज कमेंट करें, मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट कैसे हैं। उनको इससे लेके इस लेवल से भी पढ़ाऊंगा, एक लेक्चर भी लेकर आऊंगा इसके ऊपर भी। ठीक है, तो ये 4q प्लस 1 और 4q ये ऑड आएगा। ठीक है, तो मेरा हेंस प्रूव हो गया। b इक्वल टू 4 के लिए 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ये ऑड नंबर आएगा। हेंस तो पहले चैप्टर का दूसरा टॉपिक है एचसीएफ, या हम उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक हिंदी में बोला करते हैं। तो इसका डेफिनेशन में देखिए तो वह सबसे बड़ी संख्या जो दोनों नंबरों को पूर्णतः विभाजित करे, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड बोथ नंबर्स कंप्लीटली। सिंपल सी बात है, वो बड़ी सी बड़ी संख्या अगर a और b का एचसीएफ निकालना है तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो a और b दोनों को डिवाइड करता है पूर्णतः कंप्लीटली, वो ही उसका एचसीएफ होता है। एचसीएफ निकालना कैसे जाए, अगर हम अप्लाई करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, तो हम उसको 3 स्टेप में निकाल सकते हैं। क्या किस स्टेप में निकाल सकते हैं, 3 स्टेप में। पहला स्टेप क्या है, पहले तो यूक्लिड विधि लिखें। यूक्लिड विधि क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और मान लीजिए r की वैल्यू 0 है तो b ही उसका एचसीएफ है। अगर r की वैल्यू 0 नहीं है तो स्टेप फॉलो करें। कैसे, यहां पे लिख देता हूं मैं आपको फिर से, डेफिनेशन हटाइए 1 सेकेंड। हाँ, तो ये डेफिनेशन हटाइए, फिर से हम इसको लिख देते हैं कैसे स्टेप करेंगे। ये यहां पे रहिए, ठीक है। डेफिनेशन हो सकता है आप लोगों ने लिख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो कोई बात नहीं, नोट्स तो मैं दूंगा ही। ठीक है, तो अगर एचसीएफ निकालने का तरीका है, एचसीएफ ए कॉमा बी इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, वो दो नंबर जो ए और बी को पूर्णतः विभाजित करे वो सबसे बड़ी नंबर को हम एचसीएफ कहते हैं। तो हम यूज करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो ए को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मान लीजिए आर की वैल्यू 0 हो गई तो ये बी ही वैल्यू है वही आपकी एचसीएफ होगी, राइट। ये जो बी है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए ए आर की वैल्यू 0 नहीं है, इफ आर नॉट इक्वल टू 0, यदि आर की वैल्यू 0 नहीं है तो यूक्लिड जो लगेगा वो बी और आर पे वापस लगेगा। तो बी इक्वल टू b1 q1 प्लस r1। अगर r1 इक्वल टू 0 हो गया तो b1 ही एचसीएफ होगा, नहीं तो ये चला जाएगा, चलता रहेगा। b1 और q1 पे लगेगा, फिर b1 इक्वल टू b1 और r1 पर, सॉरी यहां पे तो ही सिकंदर ये r होना चाहिए, r1, ठीक है। r और यहाँ है q1, ठीक है, ये q1 है तो ये क्या लगेगा, r हट गया, ठीक है। तो अब b हट गया, अब ये बचा क्या, r और फिर r1, ठीक है। तो r1 पर होगा, तो r और r1 पर ये इसकी वैल्यू हो जाएगी r, ये r1 की वैल्यू यहाँ पे
और R1 से मल्टीप्लाई बाई Q2 प्लस R3। ठीक है, ये चलता जाएगा जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए, ठीक है। तो इतने देर तक ये चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं हो जाता। ठीक है बच्चों, अब ये हिंट्स प्रूव करने के लिए मुझे लग रहा है आपको समझ में नहीं आया, तो समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन 455 और 42 का, तो ए हो गया, बी ए हो गया। ठीक है, तो अगर मैं देखूं 455 और 42 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होता है 420। ठीक है, तो अगर मैं 455 लिखूं इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई बाई 10 लिखूं, 455 में 420 घटाओगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा बताइए। रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 में से 5 गया, 5 में 2 गया 3। ठीक है, 35 रिमाइंडर बचेगा। ये 35 जीरो है, नो ये जीरो नहीं है। तो मैंने क्या बोला, अब P और R की वैल्यू पर होगा, तो P की वैल्यू कितनी है 42, 35। अब कितने बार से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाए, तो भाई सब अगर 2 करूंगा तो 70 हो जाएगा, 42 से ज्यादा हो जाएगा तो होर करना नहीं है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो प्लस इसमें वैल्यू कितनी होनी चाहिए 7। 42 में 35 करो कितना बचेगा 7। ये 7 जीरो है, नहीं भैया जीरो नहीं है। आप किस में करेंगे, फिर से 35 और 7 पर करेंगे, तो 35 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 5, और यहाँ पे क्या ऐड करेंगे कि 35 हो जाएगा जीरो भैया, क्योंकि 7 5 35 खुद होता ही है। तो यही तो बोल रहा है कि ये 7 जो है वही रिमाइंडर बचेगा, करते रहो करते रहो करते रहो। तो ये रिमाइंडर सॉरी एचसीएफ क्या हो गया इसका, 7 हो गया एचसीएफ। और एक चीज और बात करने योग्य है इसमें कि एचसीएफ A, B, HCF of A, B is equal to HCF of B, R। HCF of A, B 42 455 का HCF B, R 42 मल्टीप्लाई बाई 7 का भी वही है, 42 और 35 का वही है, क्या है 7। तो ये सबसे बड़ा गुण है, इस पे क्वेश्चन आएगा और ये ध्यान से रखें, इस पे क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए कि HCF ऑफ A, B इक्वल टू HCF ऑफ B, R। 4052 कितना 4052 और 12,576 का HCF निकाले, HCF निकाले। तो इसमें बड़ा कौन सा है 12,576, तो 12,576 यहां पे लिखते हैं इक्वल टू 4052। अगर मैं देखूं 12,573 है, ठीक है, अगर मैं 4052 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू करो मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये छोटे से वैल्यू लिखो 6 5 3 15 हासिल 1 4 3 12, 12,156 और 12,576 में 12,156 घटाओगे कितना बचेगा 420। 6 में से 6 गया 0, 7 में 5 गया 2 और 5 में 1 गया 4, 420। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। 4052 इक्वल टू 420, क्या वैल्यू होगी 420, और 420 को अगर 10 से करते हो तो 42 से हो जाता है, इसको 9 से करो, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 272। देखो कैसे आएगा, अगर 9 से करोगे तो 0, 9 दूना 18, 9 चौके 36 1 37। अगर 3780 में सॉरी 4052 में से 3780 घटाओगे तो क्या आएगा 272, क्या है 0। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। 420 इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 420 से ज्यादा हो जा रहा है, तो इसको 1 करेंगे। अगर 272 में से 420 में से 272 घटाओगे तो कितना आएगा 148, क्या है 0 नहीं, तो रिपीट करो फिर से, ये 272 यहाँ पे 148, फिर 1 से करोगे, फिर इसमें करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी 124, क्या ये 0 है नहीं, तो फिर इन दोनों को लिए रिपीट करो
148 इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 24। ठीक है, फिर 124 को, ठीक है, फिर 124 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4। देख रहे हो सब कुछ सही है आपके लिए। फिर 4 और 24 का मैं यहां कर देता हूं, 4 और 24 का 24 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस यहां क्या आनी चाहिए 0। तो क्या आ गया आपका, अंत में क्या आया आपका, इसमें से बी क्या रिमाइंडर क्या रहा, यहां पे देखो रिमाइंडर क्या है, क्या है, आर यहां पे 0 है और पिछली बार का आर क्या है 4 है। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया 4, एचसीएफ क्या हो गया 4। सही बात है। 4052 12576 इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए आज 2 क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन करके और एचसीएफ के बारे में पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।